भगवान जगन्नाथ का भीतरी रत्न भंडार खुल गया है। ये रत्न भंडार 46 सालों के बंद पड़े होने के बाद खुला था। कहा जाता है कि रत्न भंडार में इतना ज्यादा सोना चांदी है कि उसकी लिस्टिंग में कई दिन लगेंगे। 1978 में जब लिस्टिंग हुई थी तो 70 दिन लग गए थे। भगवान जगन्नाथ के तहखाने में बंद पड़ा खजाना कितना बड़ा हो सकता है, भीतरी रत्न भंडार में क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बस देखते जाइए और जय जगन्नाथ बोलते जाइए। महाप्रभु का स्वर्ण श्रृंगार हो रहा है। ये भगवान का श्रीहस्ता है, सोने का हार। ये भगवान का श्री प्यार है, सोने का पैर। ये भगवान का श्री मुकुट है, इतना बड़ा सोने का मुकुट। ये भगवान की श्री मयूर चंद्रिका है, भगवान जगन्नाथ के लिए सोने का मोर पंख। ये भगवान की श्री चूलपति है, माथे पर पहना जाने वाला गहना, ये भी सोने का है। ये भगवान का श्री कुंडल है, कानों में गेंद की तरह लटकती सोने की बाली। बस देखते जाइए और जय जगन्नाथ बोलते जाइए। रत्न आभूषण से सजे हैं भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भाई बलभद्र। और ये आस्था की लहरें हैं, भक्ति हिलोर मार रही है। महाप्रभु का महाश्रृंगार हो रहा है। इसको श्री राहु रेखा कहते हैं। आधे वर्ग के आकार का सोने का आभा मंडल तीनों देवताओं के विग्रह के पीछे सुसज्जित है और भक्त आह्लादित है। ये श्रीमाला है, भगवान का हार, स्वर्ण का है। ये श्री चिता, भगवान की तीसरी आंख। ये श्री चक्र है, सोने का पहिया। ये श्री गदा है, सोने का डंडा। ये श्री पद्म है, सोने का कमल। ये श्री शंख है, चांदी का शंख। सब लाया गया, प्रभु को सोने से सजाया गया। स्वर्ण का अंबार और चारों तरफ जय जगन्नाथ की जयकार। बहुत बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथ है, वो परम ब्रह्म, पुण्य ब्रह्म है, वो राजाधिराज है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में वो विश्व का देवता है। अद्भुत पूर्व भेष है। इसको देखने के लिए आदमी कहाँ से आते हैं, ये दर्शन के लिए। और ये दुर्लभ भेष है, ये कभी नहीं मिलता है। साल में एक ही बार इधर ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। कोई भगवान बाहर नहीं निकल के आते जो कि सोना भेष बनता है। ये भगवान ही निकलते हैं जो कि सोना भेष में आदमी को दिखाई देते हैं, भक्त को। इसीलिए ऐसा भेष कहीं नहीं है। अद्भुत पूर्व भेष है। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भाई बलभद्र का ये श्रृंगार सुनाबेशा कहा जाता है और इसे राजा बेशा या राज राजेश्वर बेशा भी कहते हैं। मतलब स्वर्ण आभूषण से 3 देव को सजाया जाता है। ऊपर से नीचे तक कीमती पत्थरों और सोने की पीली चमक से लादा जाता है। आषाढ़ महीने के 11वें शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गुंडीचा मंदिर से देवताओं के लौटने के अगले दिन भगवान को सजाया जाता है। गुंडीचा मंदिर में वार्षिक प्रवास के बाद भगवान जगन्नाथ देव, बलभद्र देव और देवी सुभद्रा वापस आते हैं मंदिर पे। और मंदिर के आने के बाद एकादशी में रथ में ही उनका सोने से श्रृंगार किया जाता है और इसको सोना बेस कहा जाता है। एकादशी तिथि में ये सोना बेस को देखने के लिए देश की हर कोने से लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं इस पूरी मंदिर पे। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपने रथों पर ही रहते हैं। ठोस सोने से बने हाथ, भुजाओं और मुकुट के साथ स्वर्ण पोशाक या सुनाबेशा की पूजा की जाती है। सुनाबेशा साल में 5 बार मनाया जाता है। अक्टूबर में विजयदशमी, नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा, दिसंबर में पौष पूर्णिमा, जनवरी में माघ पूर्णिमा और जुलाई में आषाढ़ एकादशी। सुनाबेशा नाम 2 शब्दों से लिया गया है। सुना का मतलब है सोना और बेशा का अर्थ है पोशाक। सुनाबेशा अनुष्ठान बहुधा एकादशी को रथ यात्रा के दौरान सिंह द्वार पर रखे गए रथों पर मनाया जाता है। इसके अलावा 4 सुनाबेशा मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन पर पहनाए जाते हैं। तीनों रथ का ऊपर में जहाँ भी हो भक्त जनों, आप लोग जो है भगवान को तीनों रथ
के ऊपर में जो सोने का श्रृंगार है, ये श्रृंगार से जितने आदमी आते हैं, चाहे ये शहर के अंदर में हो, चारों धाम से ये श्रेष्ठ धाम है। इसके ये भगवान जो है सबको सोने का श्रृंगार, रथ का ऊपर में सोने का श्रृंगार करने के लिए देते हैं। जी बहुत बढ़िया लग रहा है, खुशी लग रहा है कि साल में एक बार भगवान बाहर आते हैं और सबको सुनाबेश का दर्शन देते हैं। जय जगन्नाथ। 46 सालों के बाद रत्न भंडार का ताला खोला गया। आज एकादशी यानी कि बुधवार को सोने के आभूषण से भगवान जगन्नाथ देव, देवी सुभद्रा और बलभद्र को सजाया गया, जिसे सोनाबेश कहा जाता है। लेकिन ये जो सोना है, ये जो आभूषण है, ये आभूषण सभी जगन्नाथ देव की बाहरी भंडार में रहता है। लेकिन जो अभी जानने की कोशिश में है पूरी ओडिशा, पूरी भारत की अंदरी भंडार यानी कि भीतरी भंडार में क्या क्या है, ये जानने के लिए गुरुवार सुबह 9:51 पर टाइम तय की गई है, जब एसओपी के सदस्य भीतरी भंडार में फिर से घुसेंगे और वहां पर जो भी सामान है वो सामान बाहर निकालेंगे। भगवान जगन्नाथ के ये वो गहने हैं जो बाहरी कक्ष में रहते हैं। सोनाबेशा के कार्यक्रम में 5 बार निकाले जाते हैं। भाई बहन और महाप्रभु के इस स्वर्ण आभूषण का वजन करीब 208 किलोग्राम या कह लें 2 क्विंटल 8 किलोग्राम रहता है। भगवान को सोने के आभूषणों और अन्य आभूषणों से सजाने में सेवकों को लगभग 1 घंटा लगता है। लाखों लोग जो भक्त जो हैं वो आ रहे हैं, तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी का ये जो श्रृंगार है उसी को एक झलक लेने के लिए कि उसमें बहुत पुण्य मिलता है। ये सबको विश्वास है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक बार सोने का जो श्रृंगार होता है रथ के ऊपर, उसको दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से आके होते हैं। तो अभी शुरुआत हो गया है ऑलरेडी, तो ये रात तक चलेगा, जितना तक शाम तक चलेगा और जितने सारे भक्त आ रहे हैं वो दर्शन करेंगे। देखिए, ये तो भगवान का जो सोने का श्रृंगार जो है वो जो आउटर रत्न भंडार होता है उसमें से ये लाके श्रृंगार किया जाता है। उसमें पर्टिकुलरली जगन्नाथ जी का जो जो हर साल लागू होता है वही करते हैं। गुंडीचा मंदिर से जब महाप्रभु अपने भाई बहन के साथ लौटते हैं, उसके अगले दिन ये पर्व मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 32 रूपों में से सोनाबेशा की भक्तों के बीच बहुत ज्यादा मान्यता है। सबसे अधिक दर्शन किया जाने वाला ये अनुष्ठान कहा जाता है। वजह सिर्फ एक है, ये अनुष्ठान महान रथों में किया जाता है। भगवान के सोने के आभूषण मंदिर के खजाने में रखे जाते हैं, जिसे भीतरा भंडारा घर के नाम से जाना जाता है। 1 घंटे से पहले भंडारा घर से ये आभूषण लाए जाते हैं और उन्हें रथों पर पुष्पलका और दैतापति पुजारियों को सौंप दिया जाता है। दैतापति पुजारी देवताओं के शरीर को सोने के आभूषणों से सजाने के लिए जाने जाते हैं। तीनों देवताओं को उनके संबंधित रथों पर चमचमाते सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। सन 1460 में राजा कपिलेंद्र देव दक्षिण भारत के शासकों से युद्ध जीतकर विजयी होकर घर लौटे, तो वो 16 गाड़ियों में भरकर बहुत सारा इनाम लेकर आए थे। उन्होंने जो ट्रॉफियां इकट्ठी की उनमें हीरे और सोने शामिल थे। जिस दिन वो पुरी पहुंचे, उन्होंने सारी लूट भगवान जगन्नाथ को दान कर दी और सोनाबेशा अनुष्ठान के बारे में भी उन्होंने ही पुजारियों को निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि वो दान किए गए सोने और हीरे से आभूषण बनवाएं और रथ यात्रा के अवसर पर देवताओं को सजाएं। अभी रत्न भंडार खोला जा रहा था, लेकिन अभी जो खोला रहा है कोई मंदिर का उद्देश्य में नहीं हो रहा है, वो थोड़ा पॉलिटिकल इशू में हो रहा है। सरकार अभी चेंज हुआ है, वो कमिटमेंट किए थे उड़ीसा वासियों को जो हम जितना जल्दी आएगा रत्न भंडार खोल देंगे, लेकिन अभी खोलने का कोई मतलब नहीं। अभी भगवान जी हमारा बाहर में थे, गुंडीचा मंदिर में थे, वो उनका बाहर का यात्रा चल रहा है। अभी का टाइम में जो घर का मुहूर्त भी नहीं है, उस टाइम में अभी रत्न भंडार खोला रहा है। थोड़ा ये बहुत गलत हो रहा है, आगे में बहुत गलत होगा। ये सब लोग इसे देखेंगे, ये कोई हिंदू नहीं, सब भोगेंगे। अभी जो भी चल रहा है ना, सिर्फ किसी का मतलब पूर्ण होने के लिए चल रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल इशू के लिए चल रहा है। 46 साल से इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। बस चंद घंटों के बाद ही भीतरी कक्ष में रत्न भंडार की स्थिति का पता चल जाएगा। साथ ही उन कयासों से भी पर्दा हट जाएगा जो रत्न भंडार को लेकर सियासत की वजह बने थे। भगवान का खजाना सुरक्षित है या नहीं।
जहां पुरी में भगवान जगन्नाथ का बंद खजाना खुल जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा केदार को लेकर भी घमासान है। असल में बड़े हिंदू तीर्थ स्थलों की तर्ज पर भारत में कई शहरों में मंदिर बनते आए हैं, अब भी बन रहे हैं। कभी कोई विवाद नहीं हुआ, किसी ने ऑब्जेक्शन तक नहीं किया। लेकिन दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर की नींव का पत्थर रखते ही मुंबई से लेकर उत्तराखंड तक बवाल शुरू हो गया। पुजारियों से लेकर शंकराचार्य तक विरोध में उतर आए। नेताओं की टाइमलाइन पर भी बाबा केदार धाम दिखने लगा। सोचिए क्यों? दिल्ली के इस मंदिर का आखिर वोट कनेक्शन क्या है? क्यों सियासत को मंदिर में इतनी दिलचस्पी है? इंदौर, मुंबई, सैफई के मंदिर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलने वाले शंकराचार्य क्यों दिल्ली के मंदिर पर क्रोधित हो गए हैं? समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक केदारनाथ की चर्चा हो रही है। बवाल मचा है, क्यों? पुजारी, नेता, शंकराचार्य सब केदारनाथ केदारनाथ जप रहे हैं, आखिर क्यों? माने हिमालय में केदार है, तो आप दिल्ली में कहां से लाके रख दोगे केदार को? पिछले 7 दिन में केदारनाथ अचानक पॉलिटिक्स का हॉट टॉपिक क्यों बन गया है? दस जुलाई को पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया। 13 जुलाई को उपचुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर हुए। इसके बाद केदारनाथ चर्चा का केंद्र बन गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपको हिंदुस्तान के इस पॉलिटिकल मैप से मिलेगा। बीजेपी जून में अयोध्या हारी, समाजवादी पार्टी को जीत मिली। जुलाई में बीजेपी बद्रीनाथ का उपचुनाव हार गई और अब कांग्रेस की नजर केदारनाथ के उपचुनाव पर है। और इसलिए ही केदारनाथ उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही माहौल बनना शुरू हो गया है। कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर अयोध्या और बद्रीनाथ के चुनाव परिणामों को घुमाकर माहौल तैयार कर रही है। बीजेपी से हिंदू वोट दूर होने वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस जानती है कि केदारनाथ सीट पर हार जीत से उत्तराखंड सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सीट का परिणाम नया नैरेटिव सेट करने में विपक्ष के खूब काम आएगा। अयोध्या से लेकर केदारनाथ तक का पॉलिटिकल नैरेटिव आपको समझाएंगे। पहले केदारनाथ का चुनावी दंगल समझ लीजिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर की ग्राउंड रियलिटी जान लीजिए। गढ़वाल लोकसभा सीट में आने वाली केदारनाथ सीट पर 2022 में बीजेपी की शैला रानी रावत को जीत मिली। उन्हें 21,886 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप सिंह रावत को 13,423 वोट मिले। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, उसके सिटिंग विधायक मनोज रावत को 12,557 वोट मिले। लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। अनिल बलूनी को इस सीट पर 10,372 वोटों की बढ़त मिली। आंकड़ों के हिसाब से बैकफुट पर होने के बावजूद कांग्रेस की नजर केदारनाथ सीट पर टिकी है। इसलिए केदारनाथ को लेकर अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है। कैसे, देख लीजिए। 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की तर्ज पर बन रहे मंदिर का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी को मुद्दा बना दिया गया। मंदिर के नाम पर भी विवाद पैदा हो गया। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये जो बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी की जो सरकार है, वो हमको बार बार जब विवश होकर यहाँ पे पिटा रही है। सवाल इस चीज का है कि हमारे हिंदुस्तान में 4 धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान का 11वां ज्योतिर्लिंग है हिमालय। केदारनाथ की स्पेशल हिमालय में केदारनाथ जी का
स्थान है। और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जो है दिल्ली में जाकर के एक केदारनाथ मंदिर की जो है शिला रखवा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या दिल्ली में जाकर के इतनी बड़ी यात्रा को संभाल तो नहीं पाए आप? ऐसा काम मोदी जी करने नहीं देंगे। लेकिन मोदी करने तो हम कहते मोदी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम चाहते हैं हम जो है पूरी केदार घाटी नहीं पूरा देश इसका पुरजोर विरोध करता है कि केदारनाथ का जो स्थान है इसकी महिमा, इसका वर्णन, इसका अलग ही स्थान है। दिल्ली से लेकर केदारनाथ तक प्रदर्शन शुरू हो गए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी विरोध में उतर आए। जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ, उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी मंदिर की तर्ज पर देश के दूसरे हिस्से में मंदिर का निर्माण किया जा रहा हो। ऐसा भी पहली बार नहीं है कि जब किसी नेता ने ऐसे मंदिर का शिलान्यास या उद्घाटन किया हो।